तुम सोच भी नहीं सकते सबसे अपना इंसान कैसे धीरे धीरे तुम्हारी पूरी दुनिया छीन लेता है। ये कहानी सिर्फ धोखे की नहीं, बल्कि उस भरोसे की है जो अंधेरों में टूट जाता है। कहानी शुरू होती है एक ऐसी औरत से जो जिंदगी को समझने वाली, स्ट्रांग और सेल्फ मेड थी। उसने कभी शोर नहीं मचाया, बस अपनी जिम्मेदारियों को चुपचाप निभाती रही। लोग उसकी शांति को उसकी कमजोरी समझने लगे, बिना उसके जज्बात समझे। उसकी जिंदगी में एक इंसान था जो हर वक्त मदद का चेहरा दिखाता था। वो उसके दर्द सुनता, प्रॉब्लम समझता और हमेशा सपोर्ट का वादा करता था। धीरे धीरे उसने अपनी जगह उसकी डेली लाइफ में बनाना शुरू कर दिया। फैसलों से लेकर प्लानिंग तक हर जगह उसका ओपिनियन इम्पोर्टेंट बन गया। और यहीं से भरोसे का वो दौर शुरू हुआ जो बाद में जहर बन गया। उस औरत को लगा कोई है जो बिना मतलब उसका साथ दे रहा है। यूस नहीं पता था कि हर मुस्कान के पीछे एक हिसाब छुपा होता है। वो इंसान उसकी कमजोरियों को समझने लगा, पर मदद के लिए नहीं, बल्कि उन कमजोरियों का इस्तेमाल करने के लिए, बिल्कुल शांति से। उसने हर बात को नॉर्मल दिखाया, जैसे सब कुछ रूटीन का हिस्सा हो। छोटी छोटी मददों के नाम पर कंट्रोल धीरे धीरे बढ़ता चला गया। कभी डॉक्यूमेंट्स, कभी डिसीजंस, कभी पैसों की जिम्मेदारी उसके हाथ चली गई। और यूसे एहसास भी नहीं हुआ कि उसका हक चुपचाप छीना जा रहा है। भरोसा इतना गहरा हो चुका था कि सवाल उठाना गलत लगता था। जब भी दिल में डाउट आता, वो खुद को ही गलत समझ लेती। उसे लगता शायद ज्यादा सोच रही हूं या बेकार डर रही हूं, क्योंकि सामने वाला इतना शांत और समझदार बनकर रहता था। लोगों ने इशारे किए, पर उसने उन्हें गलत समझ लिया। जब अपना हो तो वार्निंग भी अटैक जैसी लगने लगती है। वक्त के साथ चीजें बदलने लगी, पर उसने इग्नोर किया। फैसले अब बिना उसकी मर्जी के होने लगे, पर नाम उसका ही था। उसकी मेहनत का क्रेडिट धीरे धीरे किसी और के अकाउंट में जाने लगा। उसने पूछना चाहा, पर जवाब हमेशा घूम कर मिलता था। सच सीधा नहीं आता था, हमेशा कंफ्यूज करके दिया जाता था। इस कंफ्यूजन ने उसके दिमाग को थका दिया, दिल को भी कमजोर किया। रातों को नींद उड़ने लगी, सोच खत्म ही नहीं होती थी। एक ही सवाल बार बार दिमाग में घूमता रहता था। क्या मैं ज्यादा सोच रही हूं या सच में कुछ गलत है? पर हर बार जवाब ढूंढने से पहले ही बात दाबा दी जाती थी। उसकी खामोशी को लोगों ने उसकी कमजोरी समझ लिया, और वही खामोशी धीरे धीरे उसके खिलाफ इस्तेमाल होने लगी। जो कभी उसका साथ देता था, अब फैसले अकेला लेने लगा। उसके नाम पर कागज साइन होने लगे बिना पूरी जानकारी दिए। भरोसा अब एक बोझ बन चुका था जो उठाना मुश्किल होता जा रहा था। फिर एक दिन उसने महसूस किया कुछ बहुत गलत हो चुका है। उसने पीछे मुड़कर देखा तो काफी चीजें हाथ से निकल चुकी थी। जो उसका हक था वो किसी और के कंट्रोल में जा चुका था, और जिस पर उसने सबसे ज्यादा भरोसा किया था वही जिम्मेदार था। दिल टूटने का दर्द तेज नहीं होता, पर गहरा होता है। वो चुप रही, क्योंकि चीखने से कुछ वापस नहीं आने वाला था। उस रात उसने पहली बार अपनी ही गलतियों को समझना शुरू किया। भरोसा देना गलत नहीं था, पर अंधा भरोसा जरूर था। उसे समझ आने लगा कि हर अपना अपना नहीं होता, और हर मुस्कान के पीछे सच्चाई नहीं होती, कभी कभी चल होती है। यहीं से कहानी का वो हिस्सा शुरू होता है जहां वक्त बोलना शुरू करता है। वक्त धीरे धीरे अपना रंग दिखाने लगा, बिना आवाज के, बिना वार्निंग दिए। जो इंसान सब कुछ कंट्रोल करता था, उसकी पकड़ धीरे धीरे ढीली पड़ने लगी। छोटी गलतियां बड़ी मुसीबतों में बदलने लगी, और चीजें हाथ से निकलने लगी। जिस सिस्टम का फायदा उठाया गया था, वही सिस्टम अब सवाल पूछने लगा। लोग जो पहले हाँ में हाँ मिलाते थे, अब दूर रहने लगे। भरोसा टूटने लगा, और उसके साथ इज्जत भी धीरे धीरे गिरने लगी। रातों की नींद गायब हो गई, दिमाग हर वक्त टेंशन में रहने लगा।
हर फोन कॉल दर पैदा करती, हर मैसेज एक नया दार लाता। जिस शांति को उसने छीना था, वही शांति अब उससे नसीब नहीं थी। वक्त बिना शोर के अपना हिसाब पूरा कर रहा था, बिल्कुल सही तरीके से। उधर वो औरत जो कभी टूट चुकी थी, खुद को संभालने लगी। उसने रोना कम किया और समझना ज्यादा शुरू कर दिया। गलतियों से सीखना उसकी आदत बन गया, बिना किसी शिकायत के। उसने बाउंड्रीज बनाना सीखा, बिना गिल्ट फील किए, बिना दार के। अब वो हर किसी को अपनी जिंदगी का हक नहीं देती थी। उसकी खामोशी अब मजबूरी नहीं, उसकी ताकत बन चुकी थी। जो लोग उस कमजोर समझते थे, अब चुप रहने लगे। उसका कॉन्फिडेंस वापस आ रहा था, धीरे पर मजबूत तरीके से। उसने अपनी जिंदगी दोबारा अपने हाथों में लेना शुरू कर दिया, और इस बार किसी और को कंट्रोल देने का सवाल ही नहीं था। उधर सच बाहर आने लगा, बिना किसी अनाउंसमेंट के। पुरानी बातें, पुराने फैसले, सब धीरे धीरे सामने आने लगे। जिस चेहरे पर भरोसा था, उस पर अब सवाल लिखे दिखने लगे। लोग समझने लगे कि कहानी इतनी सीधी नहीं थी। जो हीरो बना फिरता था, उसका असली चेहरा दिखने लगा। उसकी बातों में पहले जैसा दुम नहीं रहा, जवाब कम पड़ने लगे। जिस भरोसे पर सब खड़ा था, वही भरोसा टूट गया। अब वो सफाई देता फिरता था, पर कोई सुनने को तैयार नहीं। वक्त ने बिना शोर मचाए अपना पूरा बदला ले लिया, क्योंकि कर्मा कभी चीखता नहीं, बस काम करता रहता है। उस औरत ने पीछे मुड़कर देखना छोड़ दिया पूरी तरह। उसने बदला नहीं लिया, सिर्फ आगे बढ़ना चुना। उसकी शांति ही उसकी सबसे बड़ी जीत बन चुकी थी। अब उसे किसी को कुछ प्रूव करने की जरूरत नहीं थी। उसने सीख लिया, हर अपना सच में अपना नहीं होता। कभी कभी सब कुछ खो देना ही नई शुरुआत बन जाता है। ये कहानी सिर्फ एक औरत की नहीं, कई जिंदगियों की है। उन लोगों की जो चुपचाप सब सह जाते हैं बिना शोर के। शायद तुम भी कहीं न कहीं इस कहानी से जुड़ पाए हो। अगर हाँ, तो समझ लो तुम अकेला या अकेली नहीं हो। वक्त सब देखता है, सब याद रखता है और जवाब देता है। कब, कैसे, किस तरह, ये हम तय नहीं करते, लेकिन जब आता है तो सब बराबर करके जाता है। सब्सक्राइब करो, लाइक करो और कमेंट करके अपनी बात जरूर लिखो। ऐसी गहरी सच्ची कहानियों के लिए चैनल के साथ जुड़े रहो।